90% लोगों को ऐसा लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ कॉल और पुट होते हैं और इसको देख करके हम लोग ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है। ये कैसे काम करते हैं, इसके रहस्य को समझे बिना हम लोग मार्केट में काम नहीं कर पाते हैं। 90% इस बात को नहीं समझ पाते हैं और यही कारण है कि ज्यादातर लोग मार्केट में लॉस करने लग जाते हैं। आपने ऐसा कई बार देखा होगा जहां पे आपने ट्रेड तो लिया है, आपने जिस भी स्ट्राइक का प्रीमियम लिया है ना, वो प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है। मार्केट भले ही ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, लेकिन वो प्रीमियम जितना बढ़ना चाहिए था, जितना आपको उम्मीद था ना, वो उसके ऊपर में खरा नहीं उतर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल आसान और बिल्कुल महत्वपूर्ण तरीके से समझाऊंगा कि कौन कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जब ऑप्शन चेन समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि एक यहाँ पे टर्म होता है ग्रीक्स, है ना, जिनको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन के ग्रीक्स, जिसमें आपने डेल्टा, थीटा, गामा, वेगारो ये सारी चीजें सुनी होगी, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके ऊपर में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस चीज को समझ लेते हो तो आपका जो प्रीमियम होता है, जो भी आप ट्रेड लेते हो, वो ट्रेड गलत नहीं होने वाला है। अब कैसे नहीं होने वाला है, चलिए मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि ये बैंक निफ्टी का ही एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो इसके अंदर में देखो तीन चीजें होती है दोस्तों। इसके अंदर में एक होता है आईटीएम, यानी कि इन द मनी के सेक्शन, जिसको हम लोग आप यहाँ पे देख सकते हो। ये थोड़ा थोड़ा ग्रे कलर से आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज यहाँ पे आईटीएम। एंड इसके बाहर जो ये व्हाइट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये सारा, ये जैसे मान लो यहाँ पे 61,700, 61,800, ये सारे के सारे क्या है, स्ट्राइक, ये ओटीएम का स्ट्राइक है। वहीं पे अगर आप 61,500, 61,400 ये देखोगे तो ये सारे ये आईटीएम के हैं, यानी कि इन द मनी के स्ट्राइक्स है। और 61,600 जो है ये एटीएम है, मतलब कि यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी चल रहा है ना। ये कहने का मतलब ये है। तो अब यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है, वो चीज देखो। यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो जैसे मान लो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले गामा, उसके बाद में वेगा, यहाँ पे थीटा, डेल्टा, ठीक है, आईवी जिसको हम लोग एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी बोलते हैं, और ये है कॉल का एलटीपी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे इस साइड में देखोगे, राइट साइड में, तो ये पुट का एलटीपी, आईवी यानी एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा एंड रो, ठीक है। ये इसी प्रकार से इसमें भी है। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे दो चीज होती है और वो होता है थीटा एंड डेल्टा। थीटा उन लोगों के लिए काम का होता है जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, और डेल्टा उन लोगों के लिए काम का होता है जो बाइंग करते हैं, मोस्टली बाइंग करते हैं। इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेल्टा है। अब ये जो डेल्टा होता है इसको निकालते कैसे है दोस्तों, ये डेल्टा को कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसका जो डेल्टा का वैल्यू होता है ये होता है 0 से लेकर के 1 के बीच में। अब यहाँ पे देखोगे तो ये परसेंटेज में लिखा रहा है ना, ये यहाँ पे नंबर्स में लिखा रहा है, यहाँ पे कुछ जगह परसेंटेज में भी लिखा होता है, ठीक है। तो 92% का मतलब हो गया यहाँ पे 0.92, ठीक है। अब जैसे जैसे आप डीप आईटी में जाते जाओगे, जैसे मान लो 59,200, 59,100, 59,000, ठीक है, इस तरफ में जैसे जैसे आप जाते जाओगे ना, ये डेल्टा का जो वैल्यू होगा ना, यहाँ पे दोस्तों 1 होता जाएगा। और डेल्टा का सिंपल सा मतलब होता है जो भी आपका प्रीमियम है, जैसे मान लो बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर गया है, तो इसका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, ये इसका कैलकुलेशन डेल्टा हमें करके देगा। कैसे, जैसे मान लो 100 पॉइंट ऊपर बढ़ा है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपके पास में मान लो 58,200 का स्ट्राइक प्राइस है और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर गया है, तो 58,200 का डेल्टा है 96, यानी कि ऑलमोस्ट आपका जो प्रीमियम होगा ना, यानी कि जो स्ट्राइक, ऑलमोस्ट 100% आपका प्रीमियम जो है वहां पे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे जैसे आप आईटीएम से ओटीएम की तरफ में शिफ्ट होते हो ना, आप ध्यान से देखोगे तो आपका यहाँ पे जो डेल्टा आ रहा है ना, ये बिल्कुल चेंज होने लग गया। और आईटीएम के एकदम, यानी कि जो एटीएम है इसके नजदीक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो डेल्टा का वैल्यू आ रहा है दोस्तों, ये 0.5 यानी कि 50% रह गया है। मतलब अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपका जो स्ट्राइक है इसका सिर्फ 50% ही आपका प्रीमियम बढ़ने वाला है। भले ही बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, सब में ये नियम लागू होता है दोस्तों, क्योंकि ये डेल्टा सबके लिए एक तरीके से काम करता है। तो डेल्टा जो होता है वो आपके जो भी, जैसे मान लो पॉइंट होते हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो और सिंपली आपका जो भी नंबर आएगा वही आपका प्रीमियम का यहाँ पे रेट बन जाएगा। अब मान लो कि आप बहुत ज्यादा डीप ओटीएम में बैठे हो और एक्सपायरी वाले दिन आप ट्रेड करते हो, तो वहां पे एक नियम लागू होता है इस थीटे का। थीटा जो होता है ना, यहाँ पे कैसे काम करता है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। थीटा का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे जैसे आपने बर्फ का टुकड़ा देखा होगा ना, बर्फ का टुकड़ा कैसे काम करता है कि भाई थोड़ी देर आप इसको हवा में छोड़ देते हो तो वो क्या कर देता है, बर्फ से
फनी बन जाता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे थीटा काम करता है, लेकिन ये सेलिंग वालों के लिए है। जितना ज़्यादा मार्केट रुकेगा ना, उतना ही ज़्यादा थीटा अच्छे से काम करता है और यहाँ पे प्रीमियम जो होता है, जिसको हम लोग प्रीमियम टीके बोलते हैं, ये वहाँ पे होने लगता है। खैर, इसको हम लोग अलग वीडियो में समझेंगे। आप डेल्टा को अच्छे से समझ लीजिए कि आप जितना ज़्यादा आईटीएम में रहोगे, उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर में जो डेल्टा रहेगा ना, वो मेहरबान रहेगा। लेकिन आप जैसे जैसे ओटीएम की तरफ में शिफ्ट होते हो ना, तो ये आपका डेल्टा यहाँ पे कम होने लगता है। दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ। ये हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने इसमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो सबसे पहले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसमें आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि लाइव मार्केट का जो भी मेरा एनालिसिस होता है, जो भी लाइव मार्केट का अपडेट होता है, आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर में आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये डेल्टा हमारे लिए कैसे काम का है, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लो कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो या फिर निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट तो यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैं स्ट्राइक कौन सा लूं। तो मैं आपको बोलता हूं कि हमेशा आप या तो आईटीएम में जाओ, या फिर आपके पास में उतना ज्यादा कैपिटल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, एटीएम तक जा सकते हो। अगर एक्सपायरी है उस दिन, तो बिल्कुल मैं नहीं बोलूंगा कि आप ओटीएम में जाओ, क्योंकि ओटीएम में जितना आप जाओगे, उतना ही ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो डेल्टा होगा ना, ये कम होता जाएगा। आप देखते जाओगे यहाँ पे डेल्टा का जो वैल्यू है ना, ये धीरे 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 आपका जीरो की तरफ में अग्रसर हो रहा है। और जैसे जैसे आप आईटीएम में जाते जाओगे, आपका यहाँ पे डेल्टा का जो वैल्यू है, ये ऑलमोस्ट 1 हो रहा है। इसका मतलब आपको बस यही बात समझ लेनी है कि यहाँ पे स्ट्राइक का बहुत बड़ा रोल होता है। ट्रेड आप सही लेते हो, लेकिन वो ट्रेड आपका सही कब होगा, जब आपने स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन जो है, ये सही तरीके से कर रखा है। हालांकि ये चीज मैंने आपको ऑप्शन चेन में बताया था कि स्ट्राइक प्राइस को कैसे सिलेक्ट करना है, लेकिन उसमें आपको डिटेल में नहीं बताया था, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो डेल्टा का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सिंपली जितना भी प्रीमियम बढ़ा है, जैसे मान लो 100 पॉइंट है, ठीक है, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा है, उस 100 पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा से। और यहाँ पे थीटा कैसे काम करता है, अगली वीडियो में आपको थीटा के बारे में बताने वाला हूँ। तो जब भी आप मार्केट में जाते हो ना, हमेशा डेल्टा को देखो और डेल्टा को देख करके मार्केट में काम करो। और देखो, यहाँ पे एक और चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ओआई। ठीक है, तो ओआई जो होता है ना, इसको हम लोग ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट जो होता है, ये आपको बहुत कुछ बताता है मार्केट में कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कितना कहाँ पे बना हुआ है। जैसे जितना ज्यादा ओआई जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर बना होगा ना, उसका मोमेंटम उतना ही तेजी से और उतना ही फास्ट होता है दोस्तों। ठीक है, तो हमेशा ये चीज भी आप दिमाग में रखना कि यहाँ पे दो चीजें होती है जिनको हम लोग देख करके ट्रेड लेते हैं। एक तो होता है यहाँ पे ओआई, और दूसरा होता है डेल्टा। तो ये दोनों चीजें हैं, इनको आप देख करके मार्केट में काम करना शुरू कर दीजिए, और आपके जो रिजल्ट है, वो बाकी लोगों से बदलने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशनल वीडियो था दोस्तों। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ नया जानकारी आपको मिला है, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना और फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर करना। एंड हाँ, चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना दोस्तों।